Hello students, today I am discussing quinoline. This is the structure of quinoline. और यहाँ quinoline के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि quinoline is a fused heterocyclic compound in which one ring is benzene ring and another ring is pyridine ring. ठीक है, और जो स्ट्रक्चर होता है द स्ट्रक्चर ऑफ quinoline is similar to the structure of naphthalene. सिर्फ क्या डिफरेंस है? इन द केस ऑफ quinoline नाइट्रोजन हेट्रोएटम इज प्रेजेंट एट पोजिशन नंबर 1 and this is carbocyclic compound means naphthalene is made up by only carbons. ठीक है, but carbon and hydrogen hydrocarbon है, but in the case of quinoline nitrogen atom is present at position number 1. That's why this is also known as 1-aza. नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? aza. तो this is also known as 1-aza naphthalene. इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? Because it's a fused heterocyclic compound and one ring is benzene and second one is pyridine, so its second name is benzopyridine. ठीक है, benzo for benzene and pyridine. बट जनरली जो नेम यूज़ किया जाता है वो एज अ नेफ्थलीन भी नहीं करते हैं और ना ही बेंजोपिरिडीन करते हैं. जो जनरल नेम इसका यूज़ किया जाता है या ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो कौन सा नाम है आपका? क्यूनिलीन ही यूज़ करते हैं. ठीक है, क्यूनिलीन क्या होता है? येलो कलर्ड कंपाउंड है जो किस में मिलता है? वैसे जनरली ऑरेंजेस वगैरह में मिलता है. ठीक, नाउ सिंथेसिस ऑफ क्यूनिलीन कैसे सिंथेसाइज किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रैप सिंथेसिस पूछा जाता है एग्जाम में. क्या सी होती है स्क्रैप सिंथेसिस? इन स्क्रैप सिंथेसिस द रिएक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन जानते हो बेंजीन रिंग व्हेन अटैच्ड विद NH2, दिस इज एनिलीन. व्हेन दिस एनिलीन कंपाउंड रिएक्ट विद ग्लिसरॉल, व्हाट इज ग्लिसरॉल? दिस इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. ठीक, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो वर्क है वो किसकी तरह? फिलहाल आपका एसिडिक मीडियम तो देता ही है, प्लस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है. तो जब इन दोनों की रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तो जो बनता है पहले डाईहाइड्रोक्यूनिलीन बनता है. क्या बनता है आपका? डाईहाइड्रोक्यूनिलीन. एंड देन जो डाईहाइड्रोक्यूनिलीन है उसकी रिएक्शन किसके साथ की जाती है? आपकी नाइट्रोबेंजीन के साथ. तो ये क्या करता है? उसको ऑक्सीडाइज कर देता है एंड द कन्वर्ट डाईहाइड्रोक्यूनिलीन इनटू क्यूनिलीन. तो फाइनली जो बनता है वो क्या बनता है आपका? क्यूनिलीन बनता है. तो दिस इज स्क्रैप सिंथेसिस, द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ग्लिसरॉल in the presence of concentrated sulfuric acid, it gives dihydroquinoline and the oxidation of dihydroquinoline with nitrobenzene gives quinoline. ठीक है, now the mechanism, यदि आपने पहले भी पढ़ा है ग्लिसरॉल का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है? जो सल्फ्यूरिक एसिड है दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इट रिमूव्स 2 वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. So here the structure of glycerol is CH2OH single bond CHOH single bond CH2OH. 2 water molecule eliminate from here means OH from here, ठीक, and H from here. तो it means क्या बन जाएगा? ये water. ठीक है, again OH from here and H from here. OH यहाँ से ले लो और H यहाँ से ले लो, फिर से क्या बन जाएगा आपका? वाटर. तो 2 molecules of water removed from this compound or eliminate from this compound and this compound converted into acrolein. किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्रोलीन. ये आपका BSc इससे प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा है एक्रोलीन का बनना. तो व्हाट इज एक्रोलीन? जो आपका विनाइल एल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक, दिस इज नोन एज एक्रोलीन, या इसका दूसरा नाम क्या है आपका? एक्रा एल्डिहाइड. ठीक है, फिर क्या होता है? देखो, जो एक्रोलीन बना है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ दिस ग्लिसरॉल, ये जो एक कंपाउंड है दिस कंपाउंड रिएक्ट विद एनिलीन. तो इन स्टेप नंबर सेकेंड रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद एक्रोलीन. ठीक, तो एक्रोलीन देखो CHO है तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एक्रोलीन. और ये क्या है आपका? एनिलीन. क्या है आपका? एनिलीन. ठीक है, तो क्या होता है आपका? वैसे क्या होता है? जो एनिलीन है उसका क्या होता है? इसमें एडिशन हो जाता है. जो एनिलीन है उसमें किस में एडिशन हो जाता है? एक्रोलीन में. जो ये डबल बॉन्ड है CH और CH2 इन दोनों के बीच में एडिशन हो जाता है. फ्रॉम एनिलीन जो एक H है वो यहाँ CH में अटैच हो जाता है और जो बाकी मॉइटी है वो CH2 से अटैच हो जाती है. ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो, एक H यहाँ चला जाएगा तो दिस CH कन्वर्टेड इनटू CH2 एंड द रिमेनिंग मॉइटी मीन्स C6H5NH, दिस मॉइटी अटैच्ड विद दिस CH2. ठीक, तो क्या बन गया आपका? देखो, दिस इज एडिशन रिएक्शन बिटवीन एनिलीन एंड एक्रोलीन. तो किसके बीच में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ये एनिलीन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो गया आपका? ये बेंजीन ऐसे ही रहा. देखो NH, ठीक, बिकॉज 1 हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड हो गया? यहाँ पर. तो ये क्या बचा? NH2 था तो NH बचा. ये NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, प्रीवियसली ये क्या था? CH था,
हाइड्रोजन NH2 से एनिलीन का जो एमीन है यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया CH2 एंड CHO. तो दिस इज जस्ट एडिशन ऑफ एनिलीन इन एक्रोलीन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दिस इज टॉटोमेरिज में कुछ नहीं है. हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस ऑक्सीजन एटम. सो 1 2 एंड 3. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहाँ से 1 से कहाँ पहुँच जाएगा 3 में और बॉन्ड कहाँ जाएगा 1 और 2 के बीच में. तो क्या हो जाएगा ये तो OH हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बना है वो इसका इनॉल फॉर्म बना है. ये कीटो फॉर्म है. दिस वन इज इनॉल फॉर्म. सो COH डबल बॉन्ड CH2. तो दिख रहा है ना इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इट मीन्स इन. और ये क्या है OH तो ऑल. सो दिस इज इनॉल. ठीक है. एंड फाइनली क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम OH फ्रॉम हेयर एंड H फ्रॉम हेयर. सो अगेन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. ठीक. तो क्या बन गया ये कार्बन और ये जो बेंजीन का कार्बन है इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा. तो क्या बन गया आपका देखो CH डबल बॉन्ड CH. ये 2 कहाँ से गड़बड़ हो रहा है. ठीक है. ये 2 कहाँ आ गया क्योंकि वहाँ मूव कर गया है तो यहाँ 2 नहीं आना चाहिए था. तो क्या हो गया आपका देखो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH. ठीक है. सो दिस इज डाईहाइड्रोक्यूनिलीन. बिकॉज यहाँ पर क्या है क्यूनिलीन में क्यूनिलीन के केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड है बट यहाँ पर को क्या है 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है. सो दिस इज डाईहाइड्रोक्यूनिलीन. तो डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल. एंड सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ दिस एनिलीन इनटू एक्रोलीन मॉइटी. और एडिशन होने के बाद कुछ नहीं टॉटोमेरिज में करनी है. एंड फाइनली H2SO4 रिमूव्स द वाटर फ्रॉम हेयर एंड हेयर and there is a carbon carbon bond formation between this phenyl ring and this carbon atom. ठीक है. तो जो कंपाउंड बनता है this one is dihydroquinoline. And finally oxidation of this dihydroquinoline. So this is dihydroquinoline when this react with nitrobenzene. ठीक. तो water molecule from here and this is oxidizing agent oxygen from here. So water molecule eliminate from here, hydrogen from here, oxygen from here. So there is a nitrogen carbon double bond formation and now this dihydroquinoline converted into quinoline. This dihydroquinoline converted into quinoline. ठीक है. तो first method is this one and second one is Friedlander synthesis. ठीक है. तो इसमें क्या यूज़ किया देखो ये कौन सा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड. दिख रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप. दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड इन द ऑर्थो पोजिशन दिस इज NH2 ग्रुप. सो दिस इज ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड. कौन सा ग्रुप है ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड. व्हेन दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड CH3CHO. क्या है आपका एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो क्या होगा आपका दिस वाटर मॉलिक्यूल H2 फ्रॉम हेयर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर. तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. कंडेंसेशन रिएक्शन है एंड देयर इज अ नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. डबल बॉन्ड आ जाएगा नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में. तो देखो इज इक्वल टू NaOH. इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट एंड क्या हो गया आपका ये कंपाउंड ऐसे ही रहा. ये CHO ऐसे ही रहा. सिर्फ क्या होगा यहाँ से H2 और O निकल जाएंगे और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड. तो नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3. और जब हम इसको गर्म करते हैं तो अगेन अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हेयर, 2 hydrogen from here and oxygen from here. 1 water molecule eliminate from here and there is a carbon carbon double bond formation here. ठीक है. तो finally this compound converted into quinoline. So this is Friedlander synthesis. ठीक. तो किससे होता है आपका this is very easy method for the synthesis of quinoline from orthoaminobenzyaldehyde and acetaldehyde. ठीक है. this one is acetaldehyde. इन बेसिक कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH. कुछ नहीं हुआ पहले यहाँ से वाटर निकल गया फिर यहाँ से वाटर निकल गया फाइनली आपका क्यूनिलीन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम इंडोल. देयर इज अ रिंग एक्सपेंशन बिकॉज इन द केस ऑफ इंडोल 1 रिंग इज 6 member ring and but another ring is 5 member ring. ठीक. And in the case of quinoline both rings are 6 member ring. So it means if we synthesize quinoline from indole so there is a ring expansion. This 5 member ring should एक्सपेंड टू 6 membered रिंग. ठीक है. तो दिस इज इंडोल. तो कैसे इंक्रीज होता है इन द केस ऑफ तुमने पायरोल भी पहले पढ़ा था. इधर विथ कैसा कंपाउंड डाइक्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करते हैं. तो दिस इज अ एडिशन. क्या करेगा यहाँ पर को एडिशन करेगा जो भी इसमें कार्बीन रेडिकल बनेगा एंड फाइनली क्या होगा आपका रिंग ओपन होकर ये बन जाएगा. सो विद इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल लिथियम दिस इंडोल रिएक्ट विद डाइक्लोरोमीथेन एंड दिस इंडोल कन्वर्टेड इनटू क्यूनिलीन इन विच this one and this one. The mechanism of this reaction is like this one. ये भी important reaction है जहाँ भी ring expansion, ring
कॉन्ट्रैक्ट होती है वो हमेशा पूछी जाती है, ठीक है, माइंड में रहनी चाहिए कि इन केस में रिंग, क्योंकि जनरली क्या होता है एडिशन सब्सटीट्यूशन इस तरीके का होता है, ये रेयरली देखी जाती है जहाँ रिंग एक्सपेंड होती है या रिंग आपकी रिड्यूस होती है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आता है। सो दिस इज इंडॉल। तो क्या होता है जब हम क्या करते हैं CS2Cl2 कौन सा रेडिकल जनरेट करता है CHCl, ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है तो CS2Cl2 व्हेन दिस डाइक्लोरोमीथेन रिएक्ट विद दिस मिथाइल लिथियम this convert into it generate a carbene, ठीक है, and which carbene CHCl carbene means क्लोरोकार्बीन, ठीक है। तो क्या जनरेट कर रहा है क्लोरोकार्बीन, तो इन दोनों की रिएक्शन से यही क्लोरोकार्बीन हमने डायरेक्टली लिख दिया CHCl, ठीक। क्या हुआ फिर आपका जब इसके साथ रिएक्शन किया तो देयर इज ए एडिशन, हमने पहले ही पढ़ा था कि डबल बॉन्ड और जो कार्बीन्स होते हैं एडिशन देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 मेंबर रिंग बनेगी। तो क्या बन रहा है देखो, ये 3 मेंबर एडिशन रिएक्शन हो गया और यहाँ पर कैसे 3 मेंबर रिंग हो गया, ये CHCl था तो ये CHCl है। और क्या होता है आपका जो मिथाइल लिथियम है उसका जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, लिथियम से रिएक्ट कर जाता है, तो ये क्या बन गया NLi, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, जो इंडॉल था वैसा ही है, सिर्फ क्या हुआ जो कार्बीन जनरेट हुआ है क्लोरोकार्बीन, ये क्या करता है इसके साथ एडेक्ट बना देता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाती है और जो ये लिथियम है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन होगा मेटल से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका RLi और जो रिंग थी ऐसी थी। एंड फाइनली बिकॉज दिस 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होना है 6 मेंबर में, तो देयर इज अ रिंग ओपनिंग, ठीक है। तो ये वाला जो रिंग है यहाँ से ओपन, तो देखो क्या है आपका यहाँ से Cl लीविंग ग्रुप है, यहाँ से Cl नेगेटिव निकला, यहाँ से Li पॉजिटिव निकला, LiCl तो आपको दिख रहा होगा Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जब यहाँ से निकला तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हुआ, ठीक। नाइट्रोजन कैसा हो गया आपका नेगेटिव, तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हो गया, ये कैसा हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, तो किस में कन्वर्ट हो गया क्यूनिलीन में। इसको करके देखना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ से क्लोरीन को मानो कि यहाँ से लीव हो रहा है और यहाँ से Li, तो यहाँ से क्या निकलेगा Li पॉजिटिव, क्योंकि मेटल पॉजिटिव फॉर्म में निकलती हैं जनरली, तो यहाँ से क्या निकलेगा Li पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव, तो Li पॉजिटिव निकलने का मतलब बॉन्ड ऐसे क्लीव होना है, ठीक है, और Cl नेगेटिव का निकलने का मतलब बॉन्ड ऐसे क्लीव होना है। बाकी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होना है आपका रिंग ओपन होना है, तो आपको खुद पता चल जाएगा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो दिस इज थर्ड रिएक्शन बाई विच वी कैन सिंथेसाइज क्यूनिलीन इन लेबोरेटरी, ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूनिलीन, फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनिलीन। सो दिस इज क्यूनिलीन, तो कैसे शो कर सकते हैं, 2 रिंग है, आप यदि पूरा कंप्लीट दिखाना चाहें तो 2 सर्कल्स दिखा सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में क्या है आपका, हमने अब क्या करा है जो बॉन्ड्स हैं ओपन कर दिए हैं। देखो ये कैसी है आपकी बेंजीन रिंग है, ये पिरिडीन, तो देखो इसमें क्या है आपका ये डबल ये सिंगल ये डबल ये सिंगल ये डबल ये सिंगल, बाकी यहाँ सेम है, ठीक। नेक्स्ट रिजोनेटिंग बनाते समय अब क्या करेंगे इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, ठीक। नाउ दिस डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड दिस डबल सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, ठीक है। सो नाउ दिस डबल सिंगल, ठीक, यहाँ सिंगल था, यहाँ क्या हो गया डबल, एंड द रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स आर रिमेन एट देयर पोजिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, देखो अब हमने क्या करा, यहाँ से अब क्या बनाना है आपका, अब अभी जो पहला स्ट्रक्चर बना है उसमें हमने 3 मेंबर्ड बेंजीन में दिखाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 3 जो रिंग्स जो डबल बॉन्ड है वो आप किस में दिखाएंगे, पिरिडीन में दिखाएंगे, ये तो सिमिलर है इसलिए इसको रिपीट नहीं करना है। तो जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें देखो क्या है, 3 जो डबल बॉन्ड्स हैं वो बेंजीन रिंग में है और जो 2 बॉन्ड्स हैं वो पिरिडीन रिंग में है, ठीक, अंदर से। अब यहाँ से हम जब बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करेंगे कि ये वाला, या सीधे साधे समझो कि इसका जो सिंगल है उसको यहाँ डबल कर दो पिरिडीन का, और जो पिरिडीन का डबल है उसको सिंगल कर दो, ठीक। पहले वाले में हमने क्या किया बेंजीन का चेंज किया, सेकेंड वाले में हम पिरिडीन को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, देखो ये डबल ये सिंगल हो गया, ये डबल ये सिंगल हो गया, और जो ये सिंगल था वो क्या हो गया आपका डबल। तो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। नाउ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये कार्बन क्लीव बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्लीव होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को क्या करेगा आपका पुल करेगा, तो क्या होगा ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव, एंड अगेन ये वाला नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये 2 बॉन्ड टूट के यहाँ पर वो कैसा चार्ज आ गया प्लस, और यहाँ पर कैसा माइनस। अब रिजोनेट करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो बन जाएंगे 1 2 3, तो पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड पीछे ये, फिर 1 2 3
पॉजिटिव यहाँ, डबल बॉन्ड पीछे, ये दिख रहा है, एंड फाइनली 1 2 3 पॉजिटिव यहाँ, डबल बॉन्ड पीछे। तो दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनिलीन। करना कुछ नहीं था, हमने पहले क्यूनिलीन का कैसा लिखा आपका, जब हम बॉन्ड्स दिखाते ही नहीं है तो अंदर सर्कल बनाते हैं वो, जो कि सिमिलर है जिसके। अब पहला स्ट्रक्चर बनाने में बेंजीन रिंग का जो डबल है उसको सिंगल कर देंगे और जो पिरिडीन है एसएच रहेगा। सेकेंड स्ट्रक्चर बनाने में बेंजीन रिंग के एसएच रहेंगे, पिरिडीन के चेंज कर देना, जो डबल है वो सिंगल कर देंगे, सिंगल को डबल। एंड फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होना है और ये बॉन्ड ऐसे क्लीव, तो ये कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव। अब तुम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना जानते ही हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मूव करेंगे एंड फाइनली तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनिलीन, ठीक है। और जो इसकी रिजोनेंस एनर्जी होती है वो नियरली कितनी होती है, 198 किलो जूल पर मोल, ठीक। नाउ बेसिक प्रॉपर्टी कैसे पता चलता है कि ये बेस है आपका, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस होगा तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या करता है आपका, सॉल्ट जनरेट करेगा, ठीक है। और कैसा होता है, पिरिडीन के कंपैरिजन में स्लाइटली वीक बेस है, ठीक है। पिरिडीन मॉइटी तो है प्रेजेंट इसमें, लेकिन पिरिडीन से यदि बेसिक प्रॉपर्टी कंपेयर करते हैं तो पिरिडीन से क्या होता है, वीक बेस होता है। सो दिस इज क्यूनिलीन, व्हेन दिस क्यूनिलीन रिएक्ट विद HCl तो क्या होगा, H पॉजिटिव इस लोन पेयर पर अटैक करेगा एंड दिस इज क्यूनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू क्यूनिलीनियम आइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या क्यूनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन दिस क्यूनिलीन रिएक्ट विथ मेथिल आयोडाइड, फिर से क्या होगा, जो मेथिल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ, और क्या बनाएगा, एन मेथिल क्यूनिलीनियम आयोडाइड बना देगा, ठीक है। तो दीज टू रिएक्शन शोज दैट pyridine is basic in nature. Now next, so this is the numbering sequence in the case of क्यूनिलीन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है नाइट्रोजन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जनरली कौन सी पोजीशन पर होता है, 5 और 8 दोनों का मिक्सचर बनता है, 5 और 8 दोनों का मिक्सचर बनता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन मीन्स रिएक्शन विद ब्रोमीन, किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पर को देखो, एसिडिक कंडीशन में कर रहे हैं, H2SO4 भी है और सिल्वर सल्फेट भी है, इसकी प्रेजेंस में करने पर क्या बन रहा है देखो, फर्स्ट वन इज, एक पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है आपका, बेंजीन रिंग में। देयर आर 2 रिंग, वन इज बेंजीन रिंग एंड अनदर वन इज पिरिडीन रिंग। तो कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजीन रिंग पर। क्यों होता है इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग पे अटैक, क्योंकि देखो नाइट्रोजन क्या है, इसमें जो ये वाली रिंग है आपकी, यदि हम पहली रिंग की बात करें तो सारे कार्बन से हैं, ठीक। लेकिन यदि हम पिरिडीन की बात करें तो इसमें क्या है आपका, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा, तो बांध के रखेगा, ठीक। लेकिन इसके केस में क्या है, नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन सी रिंग में हाई होगी आपकी, जो बेंजीन रिंग है। क्यों, इसमें क्यों लो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसने खींच लिया है अपनी ओर, नाइट्रोजन अपनी ओर क्या कर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर ले रहा है, ठीक है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ जाएंगे तो रिंग में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, वहाँ पर अटैक होगा जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो कहाँ पर अटैक होगा आपका, बेंजीन रिंग में। तो इसलिए जो पिरिडीन, ये क्यूनिलीन है उसमें क्या होता है आपका, पिरिडीन रिंग में अटैक नहीं होता है, कौन सी रिंग में होता है आपका, बेंजीन रिंग में अटैक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी पोजीशन पर होता है, 5 और 8। कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों क्यूनिलीन 5 और 8 पोजीशन पर देता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो 5 ब्रोमो भी बनेगा, 8 ब्रोमो भी बनेगा। नाइट्रेशन करेंगे तो 5 नाइट्रो भी बनता है, 8 नाइट्रो भी बनता है। सल्फोनेशन करेंगे तो 5 सल्फोनिक एसिड भी बनेगा, पिरिडीन क्यूनिलीन सल्फोनिक एसिड एंड 8 क्यूनिलीन सल्फोनिक एसिड भी बनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या है उन ऑब्जर्वेशंस की हम बात करते हैं। तो फ्यू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। नंबर फर्स्ट, अभी हमने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है कौन से रिंग में होता है, बेंजीन रिंग में। लेकिन यदि वेपर फेज में ब्रोमिनेशन होता है तो ये एक्सेप्शन है कि जो रिंग थी हमारी साइड 5 और 8 थी जहाँ पर अटैक होना था, लेकिन वेपर फेज ब्रोमिनेशन होने पर किस में होता है आपका, जो पिरिडीन रिंग है उसका ब्रोमिनेशन होता है, ठीक। या जब हम ब्रोमिनेशन काफ़ी हाई टेम्परेचर पर करते हैं
तो वो कौन सी पोजीशन पर होता है आपका, 2 पोजीशन पर होता है। कौन सी पोजीशन पे दिख रहा है ये, 2 पोजीशन पर, या यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर दिख रहा है, 3 पोजीशन पे। तो ये एक्सेप्शन है कि ब्रोमिनेशन कौन सा, वेपर फेज ब्रोमिनेशन में 3 पोजीशन पर हो जाता है, और यदि ब्रोमीन करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो कहाँ पर होता है आपका, 2 पोजीशन पर होता है। ठीक है, लाइकवाइज क्या होता है, देखो जब नाइट्रिक एसिड के साथ जो पहले रिएक्शन थी वहाँ एसिटिक, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, लेकिन यदि नाइट्रिक एसिड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया जाता है तो उस समय भी कहाँ पर अटैक हो रहा है, फिर आपका 3 पोजीशन पर अटैक होता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये कुछ अदर ऑब्जर्वेशन है जो कि जर्नल रिएक्शन से थोड़ा हटकर है। जनरली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो 5 पोजीशन पर और 8 पोजीशन पर होता है, बट दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस। और तुम्हें कंडीशंस याद होंगी या अदर कुछ ऑब्जर्वेशन है तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नाउ ऑक्सीडेशन, जब क्या करते हैं इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो कौन सी रिंग है आपकी, बेंजीन रिंग है, वो रप्चर हो जाती है। कौन सी रिंग रप्चर हो जाती है, बेंजीन। इट मीन्स व्हेन दिस क्यूनिलीन रिएक्ट विथ KMnO4 इन एल्कलाइन कंडीशन, तो ये वाली रिंग रप्चर हो जाएगी। तो इट मीन्स जहाँ से लिंक होता है वो COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन्स जो ये कार्बन है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये कार्बन है COH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस pyridine एंड 2 COH ग्रुप्स आर ऑर्थो टू ईच अदर। ठीक है, एंड जब इसको गर्म किया जाता है तो इन दोनों में से एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। कौन सा वाला होता है आपका, ये वाला रिमूव हो जाता है, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू निकोटिनिक एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाउ कैन यू सिंथेसाइज निकोटिनिक एसिड फ्रॉम क्यूनिलीन। कभी कन्वर्जन में ये पूछा जाता है कि निकोटिनिक एसिड को आप कैसे बनाएंगे, किससे, क्यूनिलीन से बनाएंगे। तो क्यूनिलीन की KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है वो रप्चर होती है, पिरिडीन रिंग बनी रहती है। तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन बेंजीन रिंग का होता है, एंड दीज 2 कार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू COH, एंड फाइनली बाय हीटिंग ऑफ दिस कंपाउंड 1 CO2 मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम दिस 2 position COH and this compound is converted into nicotinic acid. And what is nicotinic acid? pyridine के 3 पोजीशन पर COH ग्रुप होता है तो निकोटिनिक एसिड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन करने पर अलग अलग का अलग अलग है। जैसे देखो टिन HCl के साथ करते हैं या H2 निकल के साथ करते हैं तो pyridine वाली रिंग रिड्यूस हो रही है, दिख रहा है, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रो क्यूनिलीन। ठीक है, जब हम किसके साथ कर रहे हैं, H2 प्लेटिनम। देखो यहाँ H2 निकल में तो सिर्फ ये रिंग हो रही है, लेकिन H2 के साथ प्लेटिनम होने पर दोनों ही रिंग हो जाती है। तो क्या बनता है आपका, डेका, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, इट मीन्स डेका हाइड्रो क्यूनिलीन बनेगा। ठीक है, और किसके साथ जब हम करते हैं आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ करते हैं तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड ही, एक ही बॉन्ड क्या होता है, रिड्यूस होता है और डाईहाइड्रोक्यूनिलीन बनेगा। ठीक, तो आपको क्या है, रिडक्शन के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए कि H2 निकल है तो क्या होगा, टिन HCl है तो क्या होगा, सोडियम और एथिल अल्कोहल है तो क्या होगा। तो इस केस में ये रिंग होती है, H2 प्लेटिनम के केस में दोनों होती हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम लिक्विड अमोनिया के केस में सिर्फ ये ही वाला बॉन्ड होता है, डाईहाइड्रो क्या बनता है, डेरिवेटिव बनता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो इट मीन्स यदि नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो रिंग कैसी हो जाएगी आपकी, स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, पिरिडिन रिंग में करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा, बेंजीन पर नहीं करेगा। और कौन सी पोजीशन पर करता है, जो नाइट्रोजन के क्लोज है, इट मीन्स 2 पोजीशन पर करता है। तो फॉर एग्जांपल जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, NaNH2 के साथ करते हैं तो 2 पोजीशन पर आएगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, NH2, तो 2 पोजीशन पर NH2 आएगा। ब्यूटाइल लिथियम के केस में न्यूक्लियोफाइल क्या है, ब्यूटाइल, तो 2 पोजीशन में ब्यूटाइल आ जाएगा। और C6H5 Li के केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, C6H5, 2 पोजीशन पर C6H5 आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्यूनिलीन। ठीक है, अब क्यूनिलीन आपका कंप्लीट हो गया है, और जो इसमें आपको काम करना है वो क्या करना है, आपने ये बताना है क्या, जो एक तो स्क्रैप सिंथेसिस डिस्कस करके बताओगे। ठीक है, व्हाट इज स्क्रैप सिंथेसिस, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये आपने बताना है कि जो क्यूनिलीन है वो कौन सी रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और क्यों देता है। ठीक है।